हादसों का सोमवार रहा आज। जी हां, अलग अलग शहरों में दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले आपको हम 5 तस्वीर दिखाते हैं और जिसमें आप देखिए जो दर्दनाक तस्वीरें हैं वो अकेले बिहार से हैं। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर भगदड़ जैसा हालात बन गया और 8 भक्तों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए। दूसरी तस्वीर आप देखिए पटना के बख्तियारपुर की है। रानीसराय गंगा घाट पर नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 3 बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, जबकि 4 जो बच्चियां हैं अभी भी लापता बताई जा रही हैं। चारों बच्चियां आपस में बहन हैं ये लोग। तीसरी तस्वीर आप देखिए, भी बिहार के कटिहार की है, जहां पर कमला नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों को बचा लिया गया। चौथी तस्वीर आप देखिए एमपी के उज्जैन की है। उज्जैन में नागचंदेश्वर मंदिर में करंट की अफवाह से भगदड़ मच गई और हादसे में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। पांचवी तस्वीर आप देखिए पश्चिम बंगाल के बीरभूमि की है, जहां होटल में आग लग गई और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए और इसीलिए आज हमने लिखा कि हादसों का सोमवार था। 5 शहर में बड़े जो 5 हादसे हुए उसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई परिवार उजड़ गए। बिहार के लखीसराय हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है और बिहार के लखीसराय में भगदड़ पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लखीसराय हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। लखीसराय के अशोक धाम हॉल्ट पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। हादसे में जान गंवाने वाले निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोक संतप्त जो परिवार है उनके साथ एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी लखीसराय हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। मैं जा रहा हूं घटनास्थल पर ही। मैं तो 5 बजे सुबह में वीडियो कॉलिंग करके अपने लोग कार्यकर्ता और अपने लोगों से जो राहत शिविर चलाते हैं, हम लोग यात्री शेड अपना बनाए उसी में वहां शुरू किए हैं। 5 बजे वीडियो कॉलिंग पर बात हुई, सब सामान्य स्थिति था। 5:30 बजे हम लोग इस तरह के वातावरण का बड़ा उत्साहजनक वातावरण था। ये घटना मंदिर परिसर के बाहर एक पोल था बिजली का तार का, वो गिरा है, जिसके कारण जिलाधिकारी से भी बात हुई है, संबंधित पदाधिकारी से भी बात हुई है और तार का करंट का अफवाह उड़ा करके लोगों ने इस भगदड़ को अंजाम दिया है। हमने कहा है कि इसको त्वरित इलाज हो और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। इस तरह का माहौल दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, सरकार की ओर से जो भी राहत व्यवस्था है वो चलाई जाएगी। इन लोगों के पूरी इलाज की व्यवस्था और हर तरह की राहत हम लोग देंगे और हम जा रहे हैं पूरे परिवार से। हम लोग एक बार संवेदना भी व्यक्त करेंगे, मिलेंगे भी और कारण भी जानेंगे कि आगे भविष्य में इस मामले में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि मौत का कारण करंट लगना नहीं है, बल्कि भगदड़ से मौत की वजह सामने आई है। रेलवे स्टेशन है अशोकधाम हॉल्ट, तो अशोकधाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोकधाम हॉल्ट तक और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ़्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है, हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? अभी 7 लोगों की जगह, 7 महिलाएं हैं।
हादसे का असल कारण एक ही समय में दो ट्रेनों का आना और करंट की अफवाह बताया जा रहा है। लखीसराय में भगदड़ के बारे में आपको विस्तार से बताएं तो कैसे हादसा हुआ। अशोकधाम मंदिर में भगदड़, एक ही समय पर आई दो ट्रेनें और ट्रेन को देखते ही भगदड़ मच गई। भगदड़ से बिजली का पोल नीचे गिरा। करंट की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। करंट नहीं, भगदड़ मचने से मौत की खबर है। 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। आज दो शहरों में दो मंदिरों में भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। जो पहली तस्वीर है वो लखीसराय के अशोकधाम मंदिर की है और दूसरी तस्वीर उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर की है। करंट की अफवाह से नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं की घायल होने की खबर है। दो तस्वीरें आप देखिए, दो मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी, लेकिन अफवाह के चलते वहाँ भगदड़ मची। और नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है और इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन किस तरीके से भगदड़ में वहाँ कई लोग घायल। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर से भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। हालांकि प्रशासन ने इस खबर का खंडन किया है। यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी 12 बजे तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दर्शन मंदिर में निर्बाध रूप से बहुत ही सुगमता के साथ में जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीरभूम जिले में तारापीठ में एक निजी होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। घटना तारापीठ के विदेशिनी होटल में हुई, जहां एक तालाब के पास और तारापीठ पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी की स्थिति पर ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आग होटल के ग्राउंड फ्लोर पर सुबह करीब 4:30 बजे लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।